बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 मई 2025 है, लेकिन आप इसको 3 मई को रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे, अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो आप ड्यू डेट से पहले जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो फिर ही हम आपकी असाइनमेंट जो है वो कर पाएंगे। बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की नीड है उसका नाम है डेव C++ IDE। डेव C++ को कैसे आपने प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो का, जिस वीडियो को फॉलो करते हुए आप डेव C++ को कंप्लीट डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर आपने जो टॉपिक्स यूज करने हैं वो है वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशंस, लॉजिक स्विच स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। अगर दोस्तों आपको CS201 सीखनी हो, CS201 के शॉर्ट लेक्चर्स देखने हो, तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारी CS201 की कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है 45 लेक्चर्स की, उसको वॉच करके अपना मिड और फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर आपने ओनली .cpp फाइल जो है वो सबमिट करवानी है। कंप्लीट गाइड करूंगा इसी वीडियो के अंदर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेटमेंट को हम यहाँ पे दोहराएंगे नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट कोड पे चलेंगे और देखेंगे कैसे हम अपना काम करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया था उस वीडियो को फॉलो करते हुए आपने डेव C++ को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, तो डेव C++ को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए ये देखें हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है KST लर्निंग, इसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको डेव C++ का यहाँ पे डाउनलोड का लिंक भी मिल जाता है। आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको प्रॉपर्ली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस तरह का लोगो दिखाई देगा। आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करके डेव C++ को इस तरह ओपन कर लेंगे। जब आप डेव C++ को दोस्तों ओपन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल वाइट स्क्रीन आएगी, मतलब ये ऊपर ऑप्शन होंगे और नीचे इस तरह बिल्कुल वाइट स्क्रीन होगी। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाकर आप सिंपली सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस न्यू फाइल जो आपने ओपन की है इसको सबसे पहले आप सेव करेंगे। तो सेव करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपली कुछ भी एक दो लेटर लिखो, लिखने के बाद आप Ctrl+S दबाओ शॉर्टकट की, या फिर आप ऊपर यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक करो। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो फाइल है डेस्कटॉप पे सेव कर लो। इससे ये होता है कि आपको याद रहता है कि मैंने अपनी फाइल जो डेस्कटॉप पे सेव की थी, फिर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये डेस्कटॉप पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पे फाइल का नेम जो है वही दो जो आपकी अपनी VUID है। लाइक आपकी VUID है BC12345678 जो भी आपकी VUID है, आप यहाँ पे अपनी VUID लिखने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी ये जो फाइल है दोस्तों, ये आपकी VUID के नेम के साथ आपके डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने रैंडमली टेक्स्ट लिखा था इसको आप रिमूव कर दें, क्योंकि इसकी अब नीड नहीं है, ये जस्ट हमने फाइल को सेव करने के लिए ये लिखा था। अब दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपने फाइल क्रिएट की है और ये जो फाइल आपने सेव की है, इस अपनी न्यू फाइल के ऊपर आपने कंप्लीट कोड राइट करना है। कौन सा कोड, जो कोड मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक बात का ख्याल रहे, कोड को आपने बहुत ही अच्छे से टाइप करना है। जैसे जैसे मैं कोड दिखाऊंगा वैसे वैसे डिट्टो कॉपी आपने कोड को राइट करना है, कोई भी आपने गलती नहीं करनी कोड को करते हुए। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रहे, जब आप कोड कंप्लीट राइट कर लोगे उसके बाद भी अगर आपको कोई एरर आए तो दोस्तों आप कंप्लीट कोड कॉपी करके ChatGPT को दीजिएगा और उसको कहिएगा प्लीज सॉल्व एरर्स। तो वो ChatGPT क्या करेगा, आपके फाइल के अंदर, यानी आपने ये जो कोड लिखा होगा उस कोड के अंदर अगर कोई भी एरर होगा तो उस एरर को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कोड कि आपने कौन सा कोड यहाँ पे राइट करना है, साथ आपको समझा भी देता हूँ। तो ये दोस्तों वो कोड है जो आपने लाइन बाय लाइन ऐसे ही डिट्टो कॉपी जो है राइट करना स्टार्ट कर दें। अब राइट कहाँ पे करना है वो मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे राइट करना है। ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है ना, यहाँ पे आपने ऐसे लिखो हैश इंक्लूड, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन IO स्ट्रीम, ऐसे। फिर नेक्स्ट लाइन पे हैश इंक्लूड, ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो ऐसे आपने लिखना है इसको प्रॉपरली। अच्छा जी, तो अब मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहली लाइन में आपने IO स्ट्रीम लिखना है। ये जो बेसिकली एक हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है। ये स्ट्रिंग की हेडर फाइल है जो कि स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शनलिटीज के लिए यूज की जाती है, बिल्ट इन फंक्शंस के लिए। ये conio.h बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है।
उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो हमारे स्टैंडर्ड चेक करती है। तो ये आपने एसिड कोड डिटो का भी एसिड कोड राइट करते जाएं ऐसे ही वीडियो मेरी पॉज करें और कोड जल्दी जल्दी राइट करते जाएं। उसके बाद दोस्तों ये मेन का फंक्शन है, मेन आगे लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल, सॉरी लेस देन कह रहा हूँ, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद ये आपकी मिड ब्रैकेट आपने लगानी है। उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर ये मैंने लिखा हुआ KST लर्निंग। आपने यहाँ पे अपना खुद का नेम लिखना है। लाइक आपका नेम है, मान लो आपका नेम है अली रज़ा, तो जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे वो वाला नेम लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे अली रज़ा मैंने लिखा ना, आपने भी ऐसे अपना खुद का नेम लिखना, जो भी आपका नेम है, वजीहा, मरियम, अली रज़ा, ठीक है, हुसैन, जो भी आपका नेम है आप यहाँ पे वो नेम लिखेंगे। मैंने KST लर्निंग लिखा क्योंकि मेरे चैनल का नाम KST लर्निंग है, तो मैंने यहाँ पे KST लर्निंग को ही लिखूंगा। तो आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, आपने यहाँ पे अपना खुद का नेम लिखना है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है VUID, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है एक रैंडम VUID BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID लिखनी है। मान लो आपकी VUID है BC 250210667, लेट्स से ये आपकी VUID है। तो आपने ऐसी डिटो कॉपी यहाँ पे अपनी खुद की VUID लिखनी है। सर ने कहा था कि अगर आपने अपना यहाँ पे खुद का नेम यूज़ ना किया और अपनी खुद की VUID यूज़ ना की तो आपको 0 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपने यहाँ पे कोई ब्लंडर नहीं करना। अपनी VUID और अपना ही आपने नेम लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अच्छा जी, बाहर बैकग्राउंड के अंदर आपको डिफरेंट शोर सुनाई दे रहा होगा, आपने उसको इग्नोर करना, उस पर फोकस नहीं करना, अपनी वीडियो पे फोकस करें। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम यूजर्स को उसका नाम दिखा रहे हैं और उसकी VUID बता रहे हैं कि तुम्हारी VUID ये है, जो यहाँ पे उसने हमें अपना नाम और अपनी VUID बताई थी ना, तो वो हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करके दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूजर से पूछेंगे उसकी न्यूमेरिक VUID, मतलब न्यूमेरिक VUID का मतलब ये जो फर्स्ट वाले 2 अल्फाबेट है ना, इनको छोड़कर ये जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स है ना, ये बेसिकली लास्ट वाले 9 डिजिट जो है ये उसकी न्यूमेरिक VUID है। तो यहाँ पर हम यूजर से पूछ रहे हैं प्लीज एंटर योर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर VUID, की जो तुम्हारी VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट्स है ना, वो काइंडली यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम उससे उसके न्यूमेरिक डिजिट एंटर करवाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें सर ने कहा था कि जो उसने लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट अपने एंटर किए ना, उसमें से फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स और लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ दो, बाकी जो दरमियान वाले 5 डिजिट्स है ना, वो आपने पिक कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, पिक कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों हम यही कर रहे हैं कि जो उसने हमें अपने न्यूमेरिक डिजिट दिए थे 9, उसमें से हमने फर्स्ट वाले 2 और लास्ट वाले 2 जो है छोड़ दिए हैं, दरमियान वाले जो 5 डिजिट से हमने एक्सट्रैक्ट करके सेव कर दिया किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, जिसका हमने नाम रखा मिडल अंडरस्कोर डिजिट्स के नाम से। फिर उसके बाद हमने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करके दिखा दिया कि ये तुम्हारे 5 डिजिट्स हैं दरमियान वाले। उसके बाद फिर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमें एक सर ने कहा था एक मेन्यू बनाना है आपने। मेन्यू के अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली आपके पास बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्राइज़ है, सैंडविच है और कोल्ड ड्रिंक है, उसकी आपने प्राइस यहाँ पे स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बना रही है 5। दोस्तों ये बेसिकली वेरिएबल कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है बेसिकली ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने अपना वेरिएबल कांस्टेंट क्रिएट करना हो। तो मैंने लिखा कांस्ट इंट प्राइस अंडरस्कोर बर्गर इक्वल टू 250। अब दोस्तों इसको कांस्टेंट बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि अब ये प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, बर्गर की जो प्राइस है आप नेक्स्ट आप चेंज नहीं कर सकते। समझ आई बात की। चलो जी, तो ये हमने कांस्टेंट वेरिएबल बना के उनकी प्राइस सेव कर दी है। तो ये आप ऐसे ही लिखते जाओ, ये जो मैंने आपको फाइल बताई है ना, यहाँ पे आप उम्मीद है लिखते जा रहे हो साथ साथ कोड, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक कोड लिख लिया, समझ भी लिया, लिख भी लिया। आगे दोस्तों ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम स्क्रीन के ऊपर जो है डिस्प्ले कर रहे हैं अपना पूरा मेन्यू कि हमारे पास बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्राइज़ है, सैंडविच है और कोल्ड ड्रिंक है, जिसकी ये प्राइस है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, ये क्वांटिटी ले रहे हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे क्वांटिटी स्टोर कर रहे हैं कि बर्गर की जो क्वांटिटी है वो बेसिकली जो हमने यहाँ पे 5 डिजिट लिए थे ना, न्यूमेरिक 5 डिजिट VUID के 5 मिड वाले 5 डिजिट्स, उसमें जो फर्स्ट वाला डिजिट था ना वो बेसिकली हम यूज़ करेंगे एज ए बर्गर क्वांटिटी, और जो सेकंड डिजिट था वो हम यूज़ करेंगे एज ए पिज़्ज़ा क्वांटिटी, जो थर्ड डिजिट था वो हम यूज़ करेंगे एज ए फ्राइज़ क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सैंडविच के लिए 4th डिजिट यूज़ करेंगे, 4th वाली जो डिजिट था वो यूज़ करेंगे, और कोल्ड ड्रिंक के लिए 5th वाला जो डिजिट था वो यूज़ करेंगे। समझ आ गई बात की। चलें जी, उसके बाद दोस्तों फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली फिर हम ये देख रहे हैं कि जो यूज़र ने क्वांटिटी सेट की हैं उन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों की जो प्राइस है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल बिल फाइंड करना है। तो टोटल बिल कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हमें बर्गर का सब टोटल पता हो, मतलब कि बर्गर कितने का आपने सेल किए हैं। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा की हमें प्राइस पता हो, फिर प्राइस की, सैंडविच की और कोल्ड ड्रिंक की। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि बर्गर की जितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी यूनिट प्राइस के साथ,
ठीक है। तो हमारे पास बर्गर की टोटल प्राइस आ गई। ठीक है, बर्गर की क्या आ गई, टोटल प्राइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको जल्दी लिख लो, ये कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है जी, हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने ऐसे किया कि जो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई किया पिज़्ज़ा की प्राइस के साथ, तो हमारे पास पिज़्ज़ा की टोटल प्राइस आ गई। ऐसे फ्राइज़ का हमने किया, फिर उसके बाद हमने सैंडविच का किया, फिर उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक का किया। अच्छा दोस्तों, ये जो दरमियान में आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडरस्कोर है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर, ऐसे अंडरस्कोर लगाते हैं ये, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये अंडरस्कोर का साइन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। कोई गलती ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा ज़िंदगी में कि अगर आपने प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा एक डॉट भी गलत लगा दिया ना, तो आपका कोड रन नहीं होगा। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। समझ आ गई बात? चलो जी, नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ना स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं कि जो बर्गर आपने परचेज किए हैं उन बर्गर की टोटल प्राइस कितनी बनी है। तो वो टोटल हम सारा जो है उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर पिज़्ज़ा का दिखा रहे हैं कि तुमने पिज़्ज़ा की इतनी क्वांटिटी ली, उसकी इतनी यूनिट प्राइस थी और टोटल प्राइस पिज़्ज़ा की इतनी बन गई। ऐसे फिर हमने उसको फ्राइज़ का बताया, फिर हमने उसको सैंडविच का बताया, फिर हमने उसको कोल्ड ड्रिंक का बताया। तो ऐसे हमने ये पूरा जो है एक मेन्यू जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया कि जनाब आपकी ये चीज़ें थी, ये आपने आइटम ली और इन आइटम की इतनी क्वांटिटी थी, इतनी इनकी यूनिट प्राइस थी और टोटल प्राइस इनकी इतनी बन गई है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर हमने जितनी भी चीज़ें सेल की हैं, मतलब बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, उनकी सब की प्राइस को आपस में प्लस करके हमने क्या कर दिया, टोटल प्राइस फाइंड कर दिया। टोटल प्राइस बिफोर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट करने से पहले जो टोटल प्राइस बन रही थी हमारी फाइनल, जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अच्छा दोस्तों, इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक लाइन में, आप इस तरह ऐसे इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, उस पूरी लाइन को। लेकिन मैंने इसको बेसिकली ऐसे क्यों लिखा, नेक्स्ट लाइन पे क्यों लेके आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक हो गया जी, इसलिए मैंने ऐसे किया, वरना आप इसको ऐसे एक सिंगल लाइन में भी ऐसे लिख सकते थे। अच्छा देखिए, ये अगर आप इसको सिंगल लाइन में लिखो। अच्छा जी, इतना कर दिया। उसके बाद फिर दोस्तों जब हमारे पास टोटल प्राइस फाइंड होगी बिफोर डिस्काउंट, फिर हमने क्या किया, चेक किया यहाँ पे डिस्काउंट चेक की कि क्या इस बंदे को हमने डिस्काउंट देनी है कि नहीं देनी। तो उसके लिए सर ने हमें क्या बताया था, सर ने कहा था अगर आपकी टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा या 5,000 के बराबर होगी तो फिर आपने उस बंदे को 10% डिस्काउंट देनी है। लेकिन अगर जनाब आपकी जो टोटल प्राइस है वो अगर 5,000 से कम होगी तो फिर आप उस बंदे को डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली इफ कंडीशन ये चेक कर रही है कि अगर आपकी टोटल जो प्राइस, टोटल जो अमाउंट बनी है चीज़ों की, जो यानी जो टोटल बिल बना है, क्या वो 5,000 से ज़्यादा है या उसके बराबर है। अगर तो वो 5,000 के बराबर या उससे ज़्यादा अमाउंट है तो फिर हम आपको 10% जो है वो डिस्काउंट देंगे। जब दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, फिर हम उस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे आपकी फाइनल अमाउंट में से। जब हम फाइनल अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट को वो माइनस कर देंगे तो फिर लास्ट में ये जो है फाइनल जो बिल था वो डिस्प्ले कर देंगे कि फाइनल बिल क्या हमारा, कि हमने उसे दिखाया कि आपकी टोटल प्राइस जो है वो डिस्काउंट से पहले क्या थी और आपको हमने कितने डिस्काउंट की है और डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस आपकी बन गई है। ठीक हो गया। और लास्ट पे हमने कह दिया थैंक यू फॉर विजिटिंग C++ कैफे। ठीक हो गया जी। और लास्ट पे ये गेट CH है और रिटर्न 0 है। गेट CH बेसिकली यूज़ होता है जब हमने अपने कंपाइलर को किसी स्पेसिफिक लाइन पे स्टे करवाना हो, और उसके बाद रिटर्न 0 यूज़ होता है सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। लास्ट पे ये मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा कोड ऐसी डिटो का भी वीडियो पॉज करके साथ साथ वीडियो पॉज करके आपने ये पूरा कोड लिख लिया होगा। ठीक होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो आपने इस तरह कंट्रोल C नहीं, आपने इस तरह पूरा कोड ये लिख लिया होगा। तो मैं इसको अब ये करता हूँ कि इस फाइल को कर देता हूँ बंद। चलें जी, ठीक है। तो ये कोड इस तरह आपने लिख लिया पूरा। जब कोड आप इस तरह पूरा लिख लोगे, अब इसको आपने कंपाइल कैसे करना है। कंपाइल करने के लिए दोस्तों ये देखो ऊपर ये बटन है, ये देखो यहाँ पे ना ऊपर एक बटन है जिसके ऊपर अगर आप माउस लेके जाओ तो यहाँ पे लिखा होता है कंपाइल एंड रन। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है कंपाइल एंड रन के ऊपर। जैसे आप कंपाइल एंड रन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरह देखो आपका जो कोड है वो कंपाइल एंड रन हो गया। अगर मान लो आपका कोड कंपाइल एंड रन नहीं होता, मतलब आपको यहाँ पे कोई एरर आता है, नीचे यहाँ पे कोई एरर आता है, तो आपने समझ आना कि आपने कोई गलती की है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये नहीं कहना कि KST लर्निंग ने गलती की है, बल्कि आपने कहना कि मैंने गलती की है। ठीक है, मैंने अपना कोड राइट करते हुए गलती की है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ऐसे कंट्रोल A दबाना, पूरा कोड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कोड को जाके ChatGPT को कहो कि जनाब इसमें जो एरर है उसको रिमूव कर दो, तो वो फिर आपको एरर जो है वो रिमूव करके दे देगा। समझ लगी बात की। चलो जी, बाकी आप इसको पेड में भी हमसे हासिल कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसको करते हैं हम कंपाइल एंड रन। तो मैं कंपाइल एंड रन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि आउटपुट सही सर की तरह मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखो जनाब, ये देखो सबसे पहले उसने मेरा नाम बोला KST लर्निंग, VUID मेरी बोली BC12, ऐसे आपका नाम बोलेगा, VUID बोलेगा। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है एंटर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ VUID। तो मैं यहाँ पे अपनी VUID के ये जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स है ना, ये जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, ये यहाँ पे एंटर करूँगा। मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ जी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने ये न्यूमेरिक डिजिट एंटर कर दिया, आपने अपने न्यूमेरिक डिजिट एंटर करने हैं। एंटर प्रेस किया तो देखो उसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके बता दिया, कहता आपके जो मिडल मिडल वाले जो न्यूमेरिक डिजिट थे ना वो क्या है जनाब, वो है जी 3 4 5 6 7। उसके बाद उसने मुझे मेन्यू दिखाया, बर्गर पिज़्ज़ा फ्राइज सैंडविच ये दिखा दिया, उसने उसकी प्राइस दिखाई। उसके बाद फिर उसने मैंने जो चीज़ें परचेज़ की हैं जितनी जितनी, उसने मुझे वो दिखाई कि बर्गर आपने 3 परचेज़ किए हैं, उनकी यूनिट प्राइस बर्गर की यूनिट प्राइस 250 रुपये थी, टोटल आपका बिल बन गया 750 रुपये। इस तरह पिज़्ज़ा की प्राइस ये थी, आपने इतने पिज़्ज़ा परचेज़ किए, उसकी प्राइस बन गई 2000। उसके बाद उसने फिर मुझे बताया कि सरप्राइज यू हैव अनलॉक्ड 10% डिस्काउंट, कि आपकी चूँकि टोटल जो प्राइस है वो 5000 से ज़्यादा है, इसलिए आपको जो है 10% डिस्काउंट दी गई है। जब मुझे मुझे उसने डिस्काउंट दी तो उसके बाद देखो उसने मुझे बता दिया, कहता है टोटल बिफोर डिस्काउंट आपकी जो पेमेंट बनी थी वो 400 थी, और आपको डिस्काउंट दी गई है 540 की, और नेट पेएबल अमाउंट आपकी बन गई है ₹4860। थैंक यू फॉर विजिटिंग C++ कैफे। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक हो गया जी दोस्तों, ये कोड था बेसिकली, और यही कोड आपने LMS पे सबमिट करवाना है। लेकिन इसमें जो चेंजिंग करनी थी वो मैं क्या बताया भला, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी VUID। ठीक हो गया जी। एक दफ़ा कोड दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, अगर लिखने दोबारा से अगर आपको कहीं कहीं पे कोड दिखाई नहीं दिया तो एक दफ़ा दोबारा लिख लो। ये देखो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 24 तक जल्दी जल्दी कोड लिख लो। वीडियो पॉज करके लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 24 तक जल्दी जल्दी कोड जो है राइट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लाइन नंबर 24 के बाद ये देखो लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर 48 तक जल्दी जल्दी कोड राइट कर लो। जल्दी 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 ये देख लो, राइट कर लो इसको फटाफट से। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये लिख लिया होगा। लाइन नंबर नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइन नंबर 48 के बाद ये देखें लाइन नंबर 49 से लेकर लाइन नंबर 71 तक जल्दी जल्दी कोड राइट कर लो। वीडियो पॉज करो और इस कोड को जो है जल्दी जल्दी क्या कर लो, राइट कर लो। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट लाइन नंबर 72 से लेकर लाइन नंबर 77 तक ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ तक आपने कोड इसको राइट करना है अच्छे से। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। चलो जी अब बात करते हैं कि आपने सबमिट क्या करवाना है। अब मैं इसको कर देता हूँ, इस फाइल को करता हूँ यहाँ से क्लोज, और डेव को भी बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो फाइल सेव की थी, चाहे फाइल आपने कहाँ सेव की थी, फाइल आपने सेव की थी डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये देखो दोस्तों आपने डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव की थी, एक ये फाइल है और एक ये फाइल है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से सबमिट क्या करवाना है आपने, ये जो फाइल है ना ये इसको आप कर दो डिलीट। ये जो फाइल है ना जिस पे लिखा आ रहा है CPP, ठीक है, ये फाइल दोस्तों आपकी .cpp फाइल है जिसमें आपका कोड है। ठीक है, तो यही फाइल आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना। आप सबमिट कैसे करवाते हैं, अपना LMS लॉगिन करें, वहाँ पे CS201 की जो असाइनमेंट सेक्शन है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको आगे ना असाइनमेंट ऑप्शन के ऊपर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा हाँ जी अपनी फाइल सेलेक्ट करो कहाँ पड़ी हुई है, तो आपने उसे बताना है मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो आपने डेस्कटॉप पे आके ये जो फाइल है CPP फाइल जिसपे CPP लिखा रहा है इसको आपने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करें, आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी। तो चलें जी, इस तरह आपका काम जो है फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।